अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे जिन्नाती तिलिस्मी नावल का 31वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। जिन्नात शहंशाह शहरयार ने मलिका मोमिना बेगम की बात का एहतराम करते हुए उस मुजरिम इंसान को एक मौका देना चाहा और उसने उस मुजरिम से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिसकी बेटी के तुम दुश्मन थे उसने तुम्हें अपनी बात रखने का मौका दिया। और इतना याद रखो, हम आज की तुम्हारी अपनी सफाई में ये बताई हुई इस बात और वाक़ई की तहकीक करेंगे। अगर सच हुई तो ठीक, वरना फिर याद रखना कि हम एक जिन्नात है, फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बहुत ही बुरा हश्र करेंगे हम तुम्हारा। उस मुजरिम ने कहा, शहंशाह आपका और मोमिना बेगम का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बस एक मौका देने के लिए। मैं अपने साथ गुजरे एक एक वाक़ई और हादसे को पूरी तरह ईमानदारी से सच सच बताऊँगा। और फिर जिन्नात शहंशाह शहरयार के हुक्म पर सिपाहियों ने उसे जंजीरों से आज़ाद कर दिया। दुर्वेश अजीज़ बख्तियार की नज़र जैसे ही मोमिना बेगम की गोद में खेलती उसकी बेटी महरनाज पर पड़ी और उसे फिर से वो चीज़ याद आ गई जो उसने उस दिन उसकी आंखों में देखा था। और फिर वो दुर्वेश अजीज़ बख्तियार मन ही मन में सोचने लगा, ऐ नामौलूद शहज़ादी महरनाज, इधर से लेकर उस परछाई वाला मामला जब सब कुछ निपट जाएगा तो फिर हम ज़रूर तेरी तरफ का भी चक्कर लगाएंगे और इस राज को जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर तुम चीज़ क्या हो और क्यों तुम्हारी आंखों में वो सब दिखा जो मुझे हैरान कर गया। और अगले ही पल फिर दुर्वेश अजीज़ बख्तियार ने उस कैदी की तरफ अपना सारा ध्यान लगा लिया और ये जानने की कोशिश करने लगा कि क्या वो सच कह रहा है या झूठ। और वो नामालूम परछाई उन लोगों की नज़रों से गायब उन लोगों के बीच ही उस कैदी मुजरिम की दास्तां सुनने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करने लगी, जिसके होने का एहसास सिर्फ मोमिना बेगम को हो रहा था। और वो मुजरिम शहंशाह शहरयार की इजाज़त पर उस शाही महल में अपने जुर्म के पीछे की दास्तां इस तरह उसने सुनाना शुरू किया कि गोया वो जैसे अब पूरी दास्तान सुनाकर ही रुकेगा। मलिका मोमिना बेगम, आसिया बेगम और गुलनाज बेगम वो तीनों एक दूसरे को देखने लगी, जबकि जिन्नात शहंशाह शहरयार बगौर जलाली आँखों से उस मुजरिम को ही देखे जा रहा था। उसने अपनी बात का आगाज़ किया और बोला, शहंशाह, आज से तकरीबन 45 साल पहले की बात है। मैं अपने परिवार, माँ बाप, भाई बहन के साथ बहुत खुश था। हमारे वालिद उस बस्ती के हाकिम और एक बहुत ही नेक और आला तालीम याफ्ता इंसान थे। सभी लोग उनकी बहुत इज़्ज़त किया करते थे। मैं घर का बड़ा बेटा था और लोगों की नज़रों में बहुत काबिल था। मेरे भाई बहन मुझे बहुत मानते थे। मेरे वालिद ने मुझे अपनी जगह उस बस्ती का हाकिम बना दिया और उसके बाद मेरी शादी किसी दूसरे गांव की एक लड़की से हो गई और मेरा एक बेटा भी हुआ जिसकी बेबी आसिया बेगम है। और फिर उसके बाद मेरी एक बच्ची पैदा हुई, मगर दाई और हकीमों ने कहा कि वो मर चुकी है। सो हम लोगों ने उसे मरी हुई समझकर पास के कब्रिस्तान में दफना दिया। और उसी रात मेरी बीवी ने घबराए हुए मुझे नींद से जगाया और बोली, मैंने बहुत अजीब ख्वाब देखा है, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरे ज़बरदस्ती पूछने पर उसने कहा, मुझे ख्वाब में अपनी बच्ची नज़र आई, वो कह रही थी कि वो ज़िंदा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपनी बच्ची के खोने का गम है, इसीलिए ख्वाब में नज़र आ रही है और बस कोई बात नहीं है, और उसे समझा बुझाकर खामोश करा दिया और वो सो गई। मगर फिर जब मेरी बीवी ने वही ख्वाब दोबारा दूसरी रात को देखा कि वो बच्ची कह रही थी कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो, तब मुझे न जाने क्यों कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और मैं सोचने लगा कि कहीं किसी ने हसद में आकर कोई साजिश तो नहीं की है हमारे खिलाफ़ या फिर हमारी बच्ची के ख़िलाफ़। और हमने उसी वक्त रात को अपने वालिद और वालिदा से सब कुछ बताकर कहा, हमें लगता है कि एक बार उस कब्र पर जाकर देखनी चाहिए कि मामला क्या है। और मेरी बीवी की इज़्ज़त पर हमारे सब घर वाले हमारे साथ अपनी बच्ची के कब्र पर गए और आपसी मशवरे के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि हमारी बच्ची की कब्र खोली जाए। असल में वो कब्रिस्तान नहीं था, बल्कि वो हम लोगों की तरफ से बनाया हुआ एक खंडरनुमा कब्रिस्तान था जो सिर्फ़ हाकिम परिवार के लिए था। उसके आसपास किसी गैर की कोई कब्र नहीं थी, बस हमारी बच्ची की कब्र थी और उसके दूसरी तरफ हमारी दादी की कब्र थी। लिहाजा कब्र खोला गया
और मैं आज तक पछता रहा हूँ कि वो कब्र ना खोला गया होता और ना ही वो सब हादसा हुआ होता। ये कहकर वो खामोश हो गया। मोमिना बेगम और आसिया बेगम उसके एक एक वाक़े को गौर से सुन रही थी। जिन्नात शहंशाह शहरयार ने कहा, क्या हुआ था उस रात कब्र को खोलने के बाद? तुम रुक क्यों के गए? दुर्वेश अजीज़ बख्तियार ने उस मुजरिम से कहा, तुम्हारी बात में मुझे सच्चाई नज़र आ रही है। अब आगे भी बेफिक्री से सारी बात बताओ ताकि कोई मुस्बत फैसला तुम्हारे लिए लिया जाए। आसिया बेगम के ससुर ने थके हुए अंदाज में बहुत ही पछतावे के साथ शहंशाह शहरयार और दुर्वेश अजीज़ बख्तियार को मुखातिब करके कहा, हमें आज तक बहुत पछतावा है कि ना मैं वह कब्र खोलता और ना मेरा पूरा परिवार उस कब्र में दफन होता। मलका मोमिना बेगम ने अब की बार उससे नरमी से पूछा, लेकिन आपके परिवार वाले उसमें कैसे दफन हो गए? उस मुजरिम ने अफसोस से कहा, बस हमारा बेटा बच गया क्योंकि हम उसे अपने एक खादिम के निगरानी में देकर आए थे और बाकी लोगों के साथ ये हुआ कि ऐसा लगा कि कब्र खुलते ही उसमें मेरे माँ बाप, भाई बहन और बीवी को किसी ने खींच लिया है और फिर कब्र बराबर हो गई। न जाने वो साजिश था या फिर कुछ और, न जाने उन लोगों के साथ कब्र में क्या हुआ होगा। ये सोचकर वो फिर खामोश हो गया और शहंशाह शहरयार को देखने लगा। पूरी मजलिस में खामोशी थी। तो आखिर क्या है उस कब्र का राज? क्यों उस कब्र ने अपने अंदर उन लोगों को खींच लिया? ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।